हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा 2.0 कराई जा रही है उससे रिलेटेड दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि दूसरे चरण में 7.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से देखेंगे कि प्राइमरी में कितने हुए हैं और बाकी में कितने हुए हैं। साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे जानेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती जो हो रही है उसमें शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है। प्राइमरी से लेके दोस्तों ऊपर तक का हम लोग देखेंगे। साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो 2.0 में जो सामाजिक विज्ञान के छात्र जो हैं 6 to 8 में जो शामिल हो रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न होगा कि परीक्षा में कितने विषय शामिल होंगे उनके जो विषय हैं उसमें। क्योंकि दोस्तों जो OMR जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा उसमें 2 सेक्शन दिया गया है और उसमें 40-40 क्वेश्चन निर्धारित की गए हैं। अब छात्रों के मन में है दोस्तों कि उसमें कितने विषय होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि 2 विषय होंगे, तो इस पे दोस्तों विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक एक करके तीनों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। दूसरे चरण में 7.25 लाख ने कराया पंजीयन, यानी कि इतना दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपको यहाँ से दिखेगी, 6,35,000 ने शाम 7 बजे तक परीक्षा फॉर्म जो है वो जो है दोस्तों कंप्लीट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि 6.5 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म कंप्लीट कर लिया है और वो परीक्षा में दोस्तों जो है अपीयर होंगे। साथ में दोस्तों यदि आपको यहाँ पे देखेंगे तो 6,60,000 लोगों ने शुल्क भी जमा कर दिया। तो दोस्तों लगभग इतने लोग तो फॉर्म भरेंगे ही। तो ये मान के चलिए लगभग क्या दोस्तों संभावना है कि 7 लाख से ऊपर जो है वो अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे परीक्षा में। अब जैसे दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइमरी में जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, आप लोग देख लीजिए, 1 से 5वीं कक्षा के लिए 1,02,000 से अधिक आवेदन आए हैं। तो जो दोस्तों प्राइमरी है उसमें दोस्तों 1 लाख से अधिक आए हैं। बाकी जो है दोस्तों मान लीजिए 6.5 लाख होते हैं, तो ये मान लीजिए कि उसमें दोस्तों इसमें से 1 लाख आप लोग इनकार देंगे तो लगभग 5.5 लाख या उससे अधिक दोस्तों मान के चलिए कि और जितनी भी सीटें हैं उनके लिए अभ्यर्थी होंगे। लेकिन दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है 6 to 8 में, क्योंकि दोस्तों टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, उसमें भी यह टेट ज़रूरी था। तो जो जूनियर का है दोस्तों 6 to 8 उसमें हो सकता है आवेदनों की बात करें यदि तो उसमें जो संख्या होगी लगभग मान के चलिए 4 से 4.25 लाख के बीच में उसमें जो है कैंडिडेट्स होंगे और वही जो है दोस्तों एग्ज़ाम देंगे। और 4.25 लाख में दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि विषय वाइज है, जैसे SST का हो गया, विज्ञान का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, तो उसमें भी दोस्तों जो छात्र हैं वो डिवाइड होंगे, बटेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों पहली थी। चलिए दोस्तों अब सैलरी से रिलेटेड जो है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, ये भी दोस्तों ऑफिशियली है, कोई वैसा बनाया हुआ नहीं है, बाकायदा सरकार की तरफ से ये चीज़ें जारी की गई है। ये दोस्तों आप लोग देखें बेसिक सैलरी जो है कितनी मिलती है, आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी स्पष्ट रूप से, चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और जैसे दोस्तों बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में जो बेसिक पे है वो 25,000 है दोस्तों, और इनकी जो नेट सैलरी बनेगी आपको यहाँ पे दिख जाएगा 40,630 रुपया। इसके बाद दोस्तों बात करें 6 to 8 यानी कि ग्रेजुएट टीचर, आपको यहाँ पे दिखेगा, देख लीजिए, इनका जो है दोस्तों बेसिक पे 28,000 है और जो इनकी जो नेट सैलरी है वो 45,130 रुपया बनेगी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसी क्रम में दोस्तों बात करें टीजीटी की, तो बेसिक पे जो है दोस्तों 31,000 है और इनका जो सैलरी है दोस्तों 49,630 बनेगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद दोस्तों पीजीटी की बात करें तो जो बेसिक पे है दोस्तों 32,000 है और जो इनका जो है सैलरी नेट सैलरी बनेगी वो 51,130 रुपये है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भविष्य में हो सकता है आपका सिलेक्शन होता है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके भी काम आएगा। अब चलिए दोस्तों जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को देखना
क्योंकि दोस्तों यदि इसमें चीज़ों को आप लोग नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उम्मीदवार का नाम है डालना पड़ेगा, और इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए SST है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको स्पष्ट थोड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन दोस्तों ये अनुक्रमांक है, आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा रोल नंबर। और जैसे दोस्तों जो बुकलेट मिलेगा आपको, सीरीज़ जो रहेगा उसके अनुसार दोस्तों आपको यहाँ पे भरना। ये तो चीज़ें दोस्तों समानता रहती है, लेकिन दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की। तो जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो क्वालिफाइंग है आपको यहाँ पे दिखेगा भाषा, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इसमें क्वालिफाइंग करना है केवल और केवल, बाकी इसमें कुछ करना आपको नहीं है। सामान्य अध्ययन की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको उसी में आपको दिख जाएगा 31 क्वेश्चन नंबर से आपको दिखेगा, और इसमें दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी को करना है दोस्तों। सामान्य अध्ययन के ही क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको विज्ञान से लेके मैथ, रीजनिंग हो सकता है, करंट अफेयर, सभी चीज़ें आपको देखने को मिले। और इसमें दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है दोस्तों कि आपको इसमें 5 विकल्प इसमें भी मिलेंगे। कई लोग कह रहे थे कि इस बार 4 ही विकल्प होंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें 5वां विकल्प भी उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का मकसद जो था आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसलिए मैं दोस्तों वीडियो बनाया हूँ। सामाजिक विज्ञान, इसमें दोस्तों आपको 2 सेक्शन दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा स्पष्ट रूप से, आप लोग देख लीजिए। इसमें दोस्तों 1 से आपको दिखेगा, अंत में आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में दिख जाएगा 40 क्वेश्चन। नीचे यदि आप लोग देखें, मतलब सेक्शन फर्स्ट जो है उसमें भी 40 क्वेश्चन दिया गया है, और सेक्शन जो सेकंड है उसमें भी दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि आपको कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट्स के होंगे। कई लोग कह रहे हैं कि 2 सेक्शंस है तो 2 ही सब्जेक्ट आपको करने होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों यदि आपको 2 सब्जेक्ट करने होते तो बाकायदा दोस्तों उसका गोला भी रंगने के लिए कहा जाता और मेंशन भी OMR में होता। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए सेक्शन A में आप लोग इतिहास कर रहे हैं, तो कैसे OMR ये समझेगा कि आप लोग ने इतिहास को ही चूज़ किया। चूज़ करने के लिए दोस्तों आपको इतिहास के सामने OMR में जो है दोस्तों गोला रंगेंगे, तभी तो वो जानेगा कि आप लोगों ने इतिहास को चूज़ किया। जैसे दोस्तों मान लीजिए सेकंड जो सेक्शन है उसमें मान लीजिए आप लोगों ने भूगोल कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों भूगोल कर रहे हैं तो कैसे OMR कॉपी चेक होगी, कैसे वो जानेगा कि आप भूगोल को ही सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों यदि दोस्तों 2 सब्जेक्ट होता तो बाकायदा सब्जेक्ट जितने भी होते हैं सामाजिक विज्ञान में, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और पॉलिटी हो गया दोस्तों, अर्थशास्त्र हो गया, तो उसका दोस्तों बाकायदा चीज़ें मेंशन होती कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं गोला रंगने के लिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ें हैं, लेकिन ये मान के चलिए जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसमें दोस्तों सब्जेक्ट्स कई रहेंगे, और 1 से 40 क्वेश्चन और सेक्शन A में भी रहेंगे, और 1 से 40 क्वेश्चन सेक्शन 2 में भी रहेंगे। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो बाद में क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन ये है दोस्तों कि आप लोग 2 ही सब्जेक्ट मत पढ़िए, फ़िलहाल सब्जेक्ट बढ़ा लीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप ही का नुकसान होने वाला है, क्योंकि चीज़ें दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से ये चीज़ मेंशन नहीं है। ये थी दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।